हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा में बेसिक आइडेंटिटी के लगभग 15 से 18 सवाल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहले बेसिक आइडेंटिटी जो है अलजेब्रा का उसको जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा का सबसे बेसिक आइडेंटिटी में जो सवाल बनते हैं वो उस चीज़ को पहले हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यहाँ से बनता है कि क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन रहेगा। अगर ये चीज़ हम मान लें कि x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हुआ है, ये चीज़ क्या है, k के इक्वल दिया हुआ है। x प्लस 1/x क्या है, k के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। तो पहला चीज़ होता है क्या कि यहाँ से पहला चीज़ निकालते हैं x स्क्वायर। यहाँ से पहला चीज़ हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो होता है k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर हो जाता है। सेकेंड वैल्यू अगर निकालते हैं, q का फॉर्म निकालते हैं x क्यू प्लस 1/x क्यू। तो ये हो जाता है k का क्यू माइनस 3k। और अगली वैल्यू एक हो जाती है कि अगर यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है x प्लस 1/x k के बराबर है, तो यहाँ से हम चाहते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये वैल्यू होता है अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 होती है। ये तीन प्लस वाले से तीन वैल्यू निकलते हैं। पहला, अगर आपको ये चीज़ गिवन हो x प्लस 1/x k के इक्वल है, तो पहला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2। दूसरा x क्यू प्लस 1/x क्यू होता है k का क्यू माइनस 3k। तीसरा होता है अगर प्लस में वैल्यू है, अगर हम चाहते हैं माइनस में क्या होगा, तो x माइनस 1/x की वैल्यू होता है अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। और यही चीज़ हो जाता है कि अगर आपको वैल्यू चेंज कर दे, अगला बार क्या है माइनस वाली वैल्यू दे दे। अगला चीज़ ये रहे कि x माइनस 1/x बराबर क्या है, k है। तो इसके लिए k अलग है और इसके लिए k अलग है। यहाँ से फिर आप क्या करेंगे कि पहला चीज़ अगर ये हमसे निकाला हमसे ये पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाता है k स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। यहाँ माइनस 2 बनते हैं, यहाँ पे प्लस 2 हो जाता है। सेकंड आपसे q का फॉर्म पूछेगा तो यहाँ से सेकंड में आप निकाल सकते हैं x क्यू माइनस 1/x क्यू। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू होता है k का क्यू प्लस 3k। यहाँ पे क्या हो जाता है k का क्यू प्लस 3k। अब थर्ड में आप निकाल सकते हैं कि अगर माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है x प्लस 1/x। इसका वैल्यू हो जाता है k अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है। तो ये 6 आइडेंटिटी आपको याद रखना है। ये 6 आइडेंटिटी आपको क्या करना है, याद रखना है। इस पे ही सवाल हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आपका बनेगा इस पे। तो ये 6 पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए एक पॉइंट और है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक पॉइंट और है, उसको हम देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगला जो पॉइंट बनता है कि ये अगर गिवन हो आपको x प्लस 1/x क्या है, k के बराबर हो, तो यहाँ से एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगा। x प्लस 1/x क्या हो, k के इक्वल हो। तो यहाँ से x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू माइनस x प्लस 1/x। अब ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस 1/x²।
इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x³ माइनस एक्स प्लस 1/x। अब ये चीज़ अगर आपको गिवन है x प्लस 1/x क्या है, k के इक्वल हो। अब यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, √6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे x² प्लस 1/x², इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं, और x प्लस 1/x तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप आसानी से निकाल सकते थे। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो भी इस पे अच्छे सवाल बनते हैं उसको करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है कि यदि p बराबर 7 + 4√3 है और p इंटू क्यू बराबर 1 है, तो 1/p² प्लस 1/q² की वैल्यू पूछा गया है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि p बराबर दिया हुआ है 7 + 4√3, 7 + 4√3। तो अगर हम ये चाहते हैं कि 1/p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 1/p का वैल्यू आप देखेंगे, ये बनेगा 1/7 + 4√3। इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाता 7 - 4√3, ये वैल्यू। अगर ये नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू 7 - 4√3, 7 - 4√3, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा 7 - 4√3। हर में आप देखेंगे कि a + b इंटू a - b है, a² माइनस b² 49 - 48 1 बचेगा, तो नहीं इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा कि p इंटू क्यू का वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप ये लिख सकते हैं कि p बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/q। p बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/q। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए 1/p² प्लस 1/q², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/p² प्लस 1/q² की वैल्यू हो जाएगा p² प्लस 1/p²। क्या ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1/q की वैल्यू क्या है, p है, तो यहाँ पे रख देंगे p² प्लस 1/q² की वैल्यू क्या हो जाएगा, p²। तो ये चीज़ आ गया। अब आपसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैल्यू से अगर हम ऐड करते, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं, यहाँ से हम ये लिख रहे हैं कि यहाँ से हम ये देखें कि p प्लस 1/p का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो p प्लस 1/p का वैल्यू यहाँ 7 + 4√3 है, यहाँ पे है 7 - 4√3, तो ये 4√3 ये 4√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और p प्लस 1/p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि p² प्लस 1/p² की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो p² प्लस 1/p² प्लस 1/p² की वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 194। क्योंकि x प्लस 1/x अगर k होता है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, k का स्क्वायर -2, तो 96 - 2 क्या हो जाएगा, 194। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ये चीज़ आपको गिवन था कि p बराबर क्या है, 7 + 4√3 और pq बराबर 1 दिया हुआ था। तो आपसे पूछा गया था कि 1/p² प्लस 1/q² की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि 1/p का वैल्यू क्या आएगा, तो 1/p का वैल्यू आ गया 7 - 4√3। अब p इंटू क्यू बराबर 1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि p बराबर 1/q। तो जो पूछा गया था कि 1/p² प्लस 1/q², इसकी वैल्यू अगर q 1/q की वैल्यू देखें तो p है, तो इसको हम रख सकते हैं p² प्लस 1/p², यानी ये चीज़ पूछा गया है हमसे। तो यहाँ से p प्लस 1/p, अगर p प्लस 1/p को जोड़ेंगे तो 7 - 7 14 हो जाता, तो p प्लस 1/p 14 आ गया।
और पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर पूछा गया है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला बनता है, तो 196 माइनस 2 194 हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का वैल्यू पूछा गया। यहाँ दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू है 98, तो पूछा गया ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का फॉर्म पूछा गया, वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ अगर आप देखते कि ये चीज़ क्या है हो रहा है, अगर इसमें हम 2 ऐड कर दे, इसको आप ऐसे लिखते ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 लिख दें, तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या बन जा रहा है, ये बन रहा है ए प्लस 1 अपॉन ए का क्या बन रहा है होल स्क्वायर। ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर आप करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, और इधर क्या हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 10 है, ए प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 10 है, और हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का ये पूछा गया है। तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का फॉर्म क्या होता है, जब ए प्लस 1 अपॉन ए 10 हो के हो, तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू क्या होता है के का क्यू माइनस 3 के होता है, यही होता है ना कि के का क्यू माइनस 3 के, इन ये हो जाएगा 10 का क्यू माइनस 3 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 30, ये हो जाएगा 970। तो अभी जो 6 आइडेंटिटी हमने लिखाया है, 6 आइडेंटिटी पे ही सारे सवाल आपको करना है कि ए प्लस 1 अपॉन ए के है, तो ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू क्या होता है के का क्यू माइनस 3 के, तो यही चीज़ आ गया 970। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन है x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है, तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये पूछा गया है x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ से अगर हम ये देखें x की पावर 4 से अगर इसको डिवाइड कर दें, x की पावर 4 से डिवाइड कर दें, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर लिख सकते हैं 1442। हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं x की पावर 4 से, x की पावर 4 से भाग कर रहे हैं, तो x की पावर 4 से इसको भाग करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये माइनस 1442 बनता, जो कि उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब फिर से अगर आप देखें कि इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 ऐड कर दें, तो इधर भी 2 ऐड करेंगे तो 1444 हो जाएगा। अब ये एक स्क्वायर बन जाता है, और ये भी एक स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये है आपका 38 का स्क्वायर है, ये क्या है 38 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है 38 है, 38 है। मगर आपसे पूछा गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स, वैल्यू पूछा गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर इसमें हम -2 कर देते, इसमें -2 कर देते तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला बन जाता। ये हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x² -2 बराबर इधर हो जाएगा 36।
तो ये चीज़ आप देख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, और इधर हो गया 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 6 है। और यही पूछा गया था कि x माइनस 1/x का वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, x की पावर 4 से डिवाइड कर देना था। तो यहाँ से x की पावर 4 से सारे टर्म में भाग देते तो यहाँ बनता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाता 1442। फिर 2 ऐड कर देते क्योंकि ये 1442 और 1444 एक स्क्वायर होता है, तो 2 ऐड कर देते इसमें। तो 2 ऐड करते तो ये फॉर्मूला बन जाता, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 38 आ जाता। फिर हमसे पूछा गया x माइनस 1/x का वैल्यू पूछा गया था, तो इसमें 2 घटा देते तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाता, इधर 6 का स्क्वायर। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाता 6। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दिया हुआ है 322। तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछा गया। क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दिया है 322। तो पूछा गया x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ फिर वही चीज़ करना कि इसको देखना कि ये क्या दिया हुआ है 322। अगर ये 324 रहता तो हम स्क्वायर लिख सकते थे। तो इसको क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 ऐड करते हैं, तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 324। ये पूरे वैल्यू को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब फिर से अगर इसमें हम -2 कर दे, फिर से इसमें हम -2 कर दे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 16 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, इधर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x³ माइनस 1/x³ पूछा गया, यानी ये है, अब हम ये कह सकते हैं कि x³ माइनस 1/x³ का क्या हो जाता है। तो जब x माइनस 1/x के हो, जब x माइनस 1/x के हो, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, k का क्यू प्लस 3k, यानी k का क्यू 4 का क्यू प्लस 3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 12, आंसर हो जाएगा 76। कुछ भी नहीं करना था, इसमें 2 ऐड करते तो इधर 324 आ जाता, और ये होल स्क्वायर बन जाता, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 के बराबर हो जाता। फिर से 2 माइनस करते, क्योंकि 18 है तो 16 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता। फिर 2 घटाते तो ये 16 बन जाता, और x माइनस 1/x की वैल्यू 4 हो जाता। अब x माइनस 1/x इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछा गया, तो माइनस वाली वैल्यू जरूरी था, तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू निकाले। अब x माइनस 1/x के होता है, तो x³ माइनस 1/x³ होता है k का क्यू प्लस 3k। k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 76 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है और x स्क्वायर प्लस 1/x³ की वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो x³ प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया। ये आपको गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 4 है, और ये पूछा गया है, दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x³ की वैल्यू दिया हुआ है 24। तो पूछा गया है किसका, x³ प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा। तो ये वैल्यू पूछा गया है। अब ये वैल्यू पूछा गया तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, k है, ये वैल्यू क्या है, k है। अगर ये वैल्यू k है
तो ये दोनों समीकरण को अगर हम ऐड कर दें, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिल जाएगा, प्लस आप देखेंगे कि x³ प्लस 1/x³ मिल जाएगा, और इधर मिल जाएगा 24 प्लस k। ये चीज़ आपको मिलेगा क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³ और इधर हो जाएगा 24 प्लस k। तो आप देखिए जब x प्लस 1/x हो तो x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं, x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते थे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाता वो आ जाता 4², इसकी वैल्यू आ जाएगा 4² माइनस 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगा 4³ माइनस 3 × 4 बराबर ये हो जाएगा 24 प्लस k का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा आपका 52 बराबर हो जाएगा 24 प्लस k। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि k का जो वैल्यू हो जाएगा, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 42, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 42, तो k का वैल्यू 42 हो जाएगा। बस ये दोनों समीकरण को क्या करना था, ऐड करना था, ऐड करते तो ये फॉर्म मिल जाता, और यहाँ से सारे की वैल्यू लिख देते, और यहाँ से k की वैल्यू हमको निकालना था तो k की वैल्यू आ जाता 42। चलिए एक सवाल और इस पे कर लेते हैं। अगला सवाल भी दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और x² प्लस 1/x³ की वैल्यू दिया हुआ है 46, तो हमसे पूछा गया है x³ प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो वही सवाल है, फिर से हम इसको क्या मान लेते हैं k, फिर से इसको हम k मानते हैं और ये दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फिर से जब आप ऐड करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा कि x² प्लस 1/x² प्लस x³ प्लस 1/x³ मिल जाएगा, और इधर आप देखेंगे कि 46 प्लस k मिलेगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x6 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 6² माइनस 2, प्लस इसका हो जाएगा 6³ माइनस 3 × 6, और ये आपका हो जाएगा 46 प्लस k। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 34 प्लस ये हो जाएगा आपका 216 माइनस 18, 216 माइनस 18 ये हो जाएगा 198 बराबर 46 प्लस k। तो k का वैल्यू हो जाता है यहाँ से, इधर घटेगा तो 12, इधर घटाएंगे तो 186, k का जो वैल्यू हो जाएगा 186, 186 आ जाएगा, है ना। घटा के देख लेंगे 186 इसका आंसर आ जाएगा। यदि s की पावर 4 प्लस 1/s⁴ बराबर दिया हुआ है 194, तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया। क्वेश्चन है s की पावर 4 प्लस 1/s⁴ बराबर 194 है, तो आपसे पूछा गया है s माइनस 2 का होल स्क्वायर। s माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, s माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी क्या है, वही चीज़ है। यहाँ पे जैसे ही ये फॉर्म मिलता है आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कुछ भी, तो इसमें आप देखें कि 2 जोड़ने से या 2 घटाने से ये स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 जोड़ने से क्या हो रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे s की पावर 4 प्लस 1/s की पावर 4 प्लस 2 बराबर 196, और ये वैल्यू हो जाता है s² प्लस 1/s² का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर आप लिख सकते हैं s² प्लस 1/s² की वैल्यू 14। अब फिर से अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें, फिर से इसमें हम 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा s² प्लस 1/s² प्लस 2 बराबर 16,
और फिर से आप देखेंगे कि ये वैल्यू हो जाएगा एस प्लस 1/s की वैल्यू हो जाएगा 4। ये चीज़ आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, s प्लस 1/s की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू पूछा गया है ये चीज़ क्या है, इसको अगर आप निकालते तो s² माइनस 4s प्लस 4, ये वैल्यू क्या किया गया है हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से अगर इसको हम गुना कर लें, इसको गुना कर लें, अगर इसको आप गुना करते तो यहाँ मिलता s² प्लस 1, s से क्या करते इसको गुना तो s² प्लस 1 बराबर 4s, क्या हो जाता 4s। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि s² माइनस 4s की वैल्यू क्या हो जाता -1, ये चीज़ लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे अगर हम रख देते कि s² माइनस 4s की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4, आंसर हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है s की पावर 4 प्लस 1/s की पावर 4, ये s लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखा हुआ है 194। तो पूछा गया है s-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें कि 2 ऐड करना पड़ेगा, और 2 ऐड किए तो ये चीज़ बन गया s² प्लस 1/s² की वैल्यू 14 आ गया। फिर से देखें कि 2 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर से s² प्लस 1/s² प्लस 2 किए तो इधर 16 हो गया, और यहाँ से s प्लस 1/s का होल स्क्वायर बनता और इधर 4 का होल स्क्वायर बनता। तो इसका s प्लस 1/s का वैल्यू आ जाता 4। अगर s से दोनों तरफ हम गुना कर देते तो यहाँ हो जाता s² प्लस s इंटू s करते तो कट जाता, यहाँ s से s कट जाता, 1 बचता, इधर हो जाता 4s। अब यहाँ से अगर हम देखें जो हमसे पूछा गया था उसको अगर लिखते तो s² माइनस 4s प्लस 4 बनता, यानी हमको वैल्यू चाहिए s² माइनस 4s का। तो यहाँ से s² माइनस 4s की वैल्यू लिख सकते हैं -1। तो ये आ गया -1 प्लस 4, आंसर हो गया 3। k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, ये वैल्यू है 1154 है। तो पूछा गया 2 इंटू k माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा गया क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछा गया क्या होगा। तो यहाँ भी देखेंगे कि वही चीज़ है, 2 ऐड करना पड़ेगा, 1156 होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये लिख सकते हैं k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 प्लस 2, और ये हो जाएगा 1156। तो 1156 जो होता है 1156 होता है 36 का होल स्क्वायर, नहीं 34 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका k की पावर 4, कि ये बनेगा k² प्लस 1/k² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर आप देखेंगे तो ये 34 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं k² प्लस 1/k², इसकी वैल्यू हो जाएगा 34। फिर से अगर इसमें 2 ऐड करते तो ये बनेगा k² प्लस 1/k² प्लस 2 बराबर 36, और यहाँ से लिख सकते हैं k प्लस 1/k, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको k प्लस 1/k की वैल्यू आ जाएगा 6, k प्लस 1/k की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, चाहे ये हो जाता k प्लस 1/k का होल स्क्वायर, और ये हो जाता 6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते थे कि k प्लस 1/k की वैल्यू क्या है 6 है, और इसको अगर हम गुना कर देते k से, चाहे जो वैल्यू पूछा गया उसको देख लेते हैं। ये वैल्यू जो पूछा गया क्या है 2 इंटू k² माइनस 6k प्लस 9, ये वैल्यू क्या है हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए k² माइनस 6k चाहिए, तो यहाँ पे k से गुना करेंगे तो k² प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6k, और ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि k² माइनस 6k बराबर -1। तो यहाँ पे रख देंगे तो 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस 9, ये हो जाएगा 8, 2 इंटू 8, आंसर हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा 16।
अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा था। 34 सही है, 16 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसकी पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर दिया हुआ है 2√10। तो आपसे पूछा गया है x की पावर 18 माइनस 1/x की पावर 18, इसकी वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे जैसे हम देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस 1/x गिवन है और हमसे पूछा गया है x³ माइनस 1/x³, ये पूछा गया। तो x³ माइनस 1/x³ के लिए क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ भी अगर आप देखें कि पावर 6 से पावर 18 जाना है तो माइनस में जाना है, तो ये वैल्यू जो प्लस है वो वैल्यू क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस में कहाँ से आएगा, तो अभी बताएं कि जब प्लस वाली वैल्यू दिया हुआ है तो माइनस वाली वैल्यू क्या होता है, प्लस वाली वैल्यू अगर दिया हुआ है तो माइनस वाली वैल्यू। यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, ये क्या होता है, अंडर रूट, ये होता है अंडर रूट k का स्क्वायर माइनस 4, यानी 2√10। 2√10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो ये हो जाता 2 दूनी 4 दहों का 40 माइनस 4 √36 हो जाता और ये वैल्यू आ जाता 6, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो पूछा गया है आपसे कि x की पावर 18 माइनस 1/x की पावर 18, यानी x माइनस 1/x 6 है तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछा गया है। तो ये क्या होता है, k का क्यू मतलब 6 का क्यू प्लस 3k होता है, यानी 3 × 6 हो जाएगा, यानी ये 216 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 234 आंसर हो जाएगा। यहाँ पावर 6 और पावर 18 है, ये चीज़ आपको समझना है कि पावर 6 दे के पावर 18 में पूछा गया, यानी क्यू वाले फॉर्म पूछा गया। तो x माइनस 1/x k होता है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, k का क्यू प्लस 3k, तो k की वैल्यू है कितना, 6 है, तो 6 रख देंगे, 234 आंसर आ जाएगा। x² माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू बताना। ये है क्वेश्चन आपका, ये है x² माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0। तो पूछा गया है ये वैल्यू x, ये पूछा गया है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 का टर्म बनाना पड़ेगा, x माइनस 4 का टर्म बनाना पड़ेगा, x माइनस 4 का टर्म बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से ये वो टर्म कहाँ से कैसे बनेगा जो समझते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4x माइनस 8x और प्लस 32 प्लस 1 बराबर 0। क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। कैसे, यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम बस तोड़ दिए हैं। क्यों तोड़े हैं, क्योंकि हमको x माइनस 4 का टर्म चाहिए। तो x माइनस 4 का टर्म आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, तब भी सवाल हो पाएगा कि जो भी पूछे। अगर यहाँ पे x माइनस 6 का टर्म बनता तो x माइनस 6 में इसको तोड़ते, हम यहाँ तोड़ लिए x² माइनस 4x, क्योंकि यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बनेगा। अगला जो बचेगा उसको उसके हिसाब से, अगला बच गया 8x, तो 8x है तो 8 का मल्टीपल 4 टाइम्स देखना है, तो 8 × 32 बनता, तो नहीं 32 प्लस समथिंग जो भी बचता उसको लिखते। तो ऐसे करके आपको देखना है कि यहाँ पे क्या बनाना है। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये मिलेगा x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 बनेगा, और ये प्लस 1 बराबर 0।
अब इस इक्वेशन को अगर हम x माइनस 4 से भाग कर दें, इस इक्वेशन को x माइनस 4 से भाग कर दें तो ये मिलेगा x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 4 बराबर 0। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को x माइनस 4 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। x माइनस 4 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। x माइनस 4 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो ये कट जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ x और ये -8 अब प्लस 1/x माइनस 4 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4, ये आप लिख सकते हैं 4 के बराबर, क्योंकि ये -8 जो है -4 यहाँ रख लिए और 4 को इधर भेज दिए, तो x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 क्या आ गया, 4 आ गया। तो यही चीज़ तो है कि x प्लस, या आप k में भी इसको लिख सकते हैं k प्लस 1/k अगर x हो, चाहे x प्लस 1/x हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होता है, k का स्क्वायर -2 होता है। तो हम ये कह सकते थे कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाता, तो ये हो जाता 4 का स्क्वायर -2, आंसर हो जाता 14। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस x माइनस 4 का टर्म बनाना था। तो यहाँ से इसको तोड़ देते, 12x को लिख सकते थे -4x माइनस 8x, 33 को लिख सकते थे 32 प्लस 1। अब आपको देखना कि यहाँ पे क्या बनाना है, x माइनस 4, अगर 6 होता तो इसको 6 में ब्रेक करते, तो आपका ये चीज़ आ गया, आंसर आ गया 14। तो चलिए इस पे एक 2 सवाल और कर लेते हैं आगे। x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 बराबर 0, और वैल्यू पूछा गया है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ भी अब क्या करना है, x माइनस 6 बनाना है, x माइनस 6 में इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो चलिए इसको करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x, क्या लिख सकते हैं, 16x को। अब 59 को हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10x है, यहाँ तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बनेगा, मगर यहाँ पे अगर 10 कॉमन, 10 का मल्टीपल यानी 10 का 6 टाइम हमको लेना पड़ेगा, यानी 60। तो इसको हम लिख सकते हैं, 59 को लिख सकते हैं 60 माइनस 1, 59 को क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 6। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा x माइनस 6, यहाँ से -10 कॉमन लेते तो ये बनता है x माइनस 6, और ये -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 6 से भाग कर देंगे, x माइनस 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर इसको x माइनस 6 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -10, यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा -10, और ये हो जाएगा -1/x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, x माइनस 6 माइनस 1/x माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हम -10 को -6 अब -4 में लिख सकते हैं, तो -6 इधर रख लिए, 4 को उधर कर दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब x, ये वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि x की पावर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x माइनस 1/x के हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, k का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 बन जाता, और ये आंसर हो जाता 18। तो हूबहू सवाल था, बस आपको समझना है। तो ये चीज़ मेन ये चीज़ है कि x माइनस 6 का टर्म बनाना था, तो यहाँ से x माइनस 6 में आपको तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ से -6x, ये -10x। अब 59 को आपको लिखना पड़ता 60 माइनस 1, बस आप कॉमन लेके निकाल सकते थे ये चीज़, और इसका वैल्यू 18 आ जाता। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
बराबर 0 है तो पूछा गया है ये वैल्यू, पूछा गया है ये वैल्यू कि x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 माइनस 194 एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या क्या है पूछा गया है आपसे क्या होगा। तो चलिए आते करते हैं इस सवाल को। तो ये वैल्यू हमसे पूछा गया है क्या होगा और ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x से अगर इसको भाग करते तो क्या ये हो जाता x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाता 4। आपको x प्लस 1/x में ही कन्वर्ट करना या x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना। तो अगर इसको हम x से भाग कर देते, क्या करते x से भाग करते तो ये x प्लस 1/x बराबर 4 आ जाता। तो जैसे ही 4 आप देख रहे हैं तो अब यहाँ पे 194 लिखा हुआ है, 194 लिखा हुआ है। तो 194 यहाँ से आपको मिलेगा, 194 यहाँ से मिलेगा। यहाँ से अगर हम स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है 4 का स्क्वायर माइनस 2। जब x प्लस 1/x k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है k का स्क्वायर माइनस 2। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर से अगर इसका स्क्वायर हम निकालें कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो यहाँ जब x प्लस 1/x क्या है 14 है, k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है फिर से वही चीज़ k का स्क्वायर माइनस 2, यानी फिर ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 और ये हो जाएगा 194। यानी 194 की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, 194 की जो वैल्यू है वो क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या है 194 के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, आपको 194 की वैल्यू इसमें क्या करना है रख देना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 और 194 की वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस x क्यूब। 94 की वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहाँ x गुना कर देंगे सारे को, तो सारे को गुना करेंगे तो x की पावर 9 प्लस x की पावर 7, अब माइनस से सब में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर 9 और ये हो जाएगा माइनस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 4, ये गुना करेंगे तो माइनस x बनेगा। अगले में आएंगे तो बनेगा माइनस x की पावर 7 और माइनस 1/x बनेगा, क्योंकि ऊपर में x क्यू है नीचे में पावर 4 है। अब देखेंगे जो कटेगा उसको काट देंगे, पावर 9 पावर 7 ये बना क्या, तो माइनस x माइनस 1/x बना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x मिलेगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x क्या है 4 है, तो आंसर हो जाएगा -4। आंसर क्या हो जाएगा -4। यही इस सवाल का आंसर था। तो इसमें कुछ करना नहीं था आपको, बस यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ जाता। कैसे आता, x से इसको भाग करते तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आता, तो 194 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना था, तो 194 यहाँ से मिलता। जब इसका स्क्वायर हम करते जाते हैं तो x प्लस 1/x 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 हो जाता। फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाता है 194। अब 194 की वैल्यू ये रख देते, बस सारे वैल्यू आपस में कट जाते और बचता -x माइनस 1/x, माइनस कॉमन लेते तो ये बन जाता -4। तो चलिए इस पे एक सवाल और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0 है तो आपसे पूछा गया ये वैल्यू m की पावर 12 प्लस m की पावर 8 माइनस 123 m की पावर 7 माइनस 123 m क्यू।
इसकी वैल्यू क्या है पूछा गया है, क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है वाट पूछा गया क्या होगा। सवाल आपके स्क्रीन पे है। तो अब इसमें भी वही चीज़ करना है कि 123 का क्या करना है, वैल्यू रख देना आपको 123 का वैल्यू रखना। तो 123 आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। जब इसको फिर से हम क्या करेंगे, m से भाग कर देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, m से भाग करेंगे। तो जैसे ये m से भाग करेंगे तो ये मिलेगा m प्लस 1/m बराबर क्या मिलेगा 3। m प्लस 1/m की वैल्यू 3 मिलेगा। तो अब आप खुद सोचिए कि 123 कहाँ से आएगा, 123 कैसे आएगा। क्या हम m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 बनेगा। m³ प्लस 1/m³ लिखेंगे तो 3 का क्यू माइनस 3 के बनेगा। तो 27 माइनस 9 18 ही बनेगा, नहीं बनेगा। तो पावर 4 में अगर आप आते तो 7 7 49 माइनस 2 47 बनता, वो भी नहीं। यानी पावर 5 का यहाँ पे फंडा है, यानी पावर 5। आप ये चीज़ 123 जो है वो m की पावर 5 वाले टर्म में बनेगा। तो यहाँ से हम ये करते कि m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5 बनाते। तो ये बनता आपका m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इंटू m³ प्लस 1/m³ माइनस m प्लस 1/m। ये चीज़ बनता, ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से हम देखते कि m प्लस 1/m अगर 3 है तो क्या m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 बनता है। m³ प्लस 1/m³ का क्या बनता है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू के यानी 3 बनेगा माइनस 3। तो ये आप देखते क्या मिलता 7 इंटू ये मिलता 18 और ये माइनस 3। तो आप देखते ये मिल जाता आपको m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5 की वैल्यू मिल जाता। यहाँ से आप इसको करते गुना तो 123 मिल जाता, 123। यानी 123 की वैल्यू हम लिख सकते हैं m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे अगर हम रख देते, यहाँ पे अगर हम इसको रख देते हैं तो यहाँ पे रखने से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा m की पावर 12 प्लस m की पावर 8 माइनस m की पावर 7। अब 123 की वैल्यू है m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5। तो m की पावर 5 हो जाएगा प्लस 1/m की पावर 5 हो जाएगा। और फिर ये माइनस m³ है, माइनस m³ है, और ये आपका हो जाएगा m की पावर 5 प्लस 1/m की पावर 5। तो इसको गुना करेंगे तो ये बनेगा m की पावर 12 प्लस m की पावर 8 माइनस m की पावर 12। अब गुना सब में करेंगे तो m की पावर 12 बनेगा, ये बनेगा माइनस m स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से फिर करेंगे तो माइनस m की पावर 8 और ये माइनस 1/m स्क्वायर बनेगा। अब गुना करके देख लें इसको, m की पावर 12 माइनस m स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ पे m की पावर 8 माइनस 1/m स्क्वायर बनेगा। और जो कटता है उसको काट लेंगे, m की पावर 12 से कट जाएगा, m की पावर 12 कट जाएगा, m की पावर सॉरी यहाँ पे कुछ गलती लिखा गया, m की पावर 12 ये हो जाएगा m की पावर 12 और ये हो जाएगा m स्क्वायर। ये क्या मिलेगा m स्क्वायर, सॉरी ये m स्क्वायर मिलेगा, m स्क्वायर। और यहाँ ये कट जाएगा m की पावर 12 से m की पावर 12, m की पावर 8 से m की पावर 8। ये बचेगा क्या माइनस m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि जब m प्लस 1/m3 है तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से आप लिख भी सकते थे इसको कि m स्क्वायर प्लस, चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 है। तो ये हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।